Okay, so today we'll talk about the different terminologies related to the tubular functions. ठीक है, उसमें हम tubular maximum की बात करेंगे, renal clearance, and as well as we will talk about the filtered load and the renal threshold. ठीक है, तो उन terminologies को हमने आज discuss करना है. So first, I'll talk about the filtered load. एक मिनट. So filtered load is actually the amount of a substance that it filtered per minute. जैसे कि हमने बात की हुई है कि ग्लूमेर फिल्ट्रेट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो likewise we say कि the amount of substance that is filtered from glomerular capillaries each minute is known as filtered load. Simply you can say any substance that is being filtered from the glomerulus per minute is known as filtered load for that substance. ठीक है, तो उसको हम फिल्टर्ड लोड इसको हम कह रहे होते हैं. सकलैन कोई मसला है आपके साथ? जी मैम, क्या हुआ? आपका रेज आ रहा है बार बार हैंड. एनी प्रॉब्लम? नो मैम, फर्स्ट टाइम किया था. सही है. एक मिनट, दूसरे आपके मेहमान आए हैं, तो मैं एंटर करूं इस मीटिंग में. अरसलान, आपका रोल नंबर और ग्रुप क्या है? ठीक है, मीर मोहम्मद, आपको पता हो उसका ग्रुप नंबर और ग्रुप भी बता दें और रोल नंबर मुझे बता दें. अरसलान मुनीर. मैं देख के बताता हूँ आपको. मेहमान है तो नहीं शायद, इसने सिर्फ ज्वाइन की है. अरसलान मुनीर, कैन यू हेयर मी? मैम 159 डी ग्रुप. देखो जिंदा है. वरना फिर एब्सेंट ही मार्क होगा ये. मैम ये क्लास में बात नहीं करता, ऐसा ही है, शर्मिला है. चलो फिर इस शर्म को अगर वाइवा में भी ऐसे रखोगे तो फिर मेरे ख्याल में हमेशा फर्स्ट ईयर में रहेगा फिर. जितने तेज तुम एक दूसरे को डिफेंड करने में हो ना, अगर यही तेजी थोड़ी तुम लोग अपनी पढ़ाई में ले आओ ना, मुझे बहुत खुशी हो, ताकि तुम लोग का जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा बेहतर हो सके. खैर, नाउ बैक टू द लेक्चर. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फिल्टर्ड लोड. ठीक है, फिल्टर्ड लोड इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ठीक है, या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज each minute. ठीक है, how can you determine the filtered load of a substance? You should know the plasma concentration of that substance and the GFR of substance. GFR हमें पता है कि भाई 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, पर मिनट होता है, 25 ml पर मिनट होता है. ठीक है, अब फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज जब हम कैलकुलेट करेंगे, इट वुड कम 125 मिलीग्राम पर मिनट है. ठीक है, दिस इज द फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज है. Normally what happens कि whatever amount of glucose is filtered is reabsorbs, completely reabsorb हो जाता है. ठीक है, ये हमने filtered load को माइंड में रखना है. This is the amount of substance that would be filtered each minute from the glomerulus. ठीक है, दूसरी चीज के फिल्टर्ड लोड जो है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड द फिल्टर्ड लोड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड दी फिल्टर्ड लोड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब किसी भी सब्सटेंस की अगर आप फिल्टर्ड लोड मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इट्स फिल्टर्ड लोड विल आल्सो बी रेज्ड। ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अब हम अगर ग्लूकोज की प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें, नॉर्मली इट इज अराउंड 60 to 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, दिस इज द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। तो 100 हम इसको ले रहे हैं, एवरेज में ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर इज दी नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उसमें जो है हमारी ये फिल्टर्ड लोड आ रहा है। If you increase the plasma concentration of glucose, say for example, if you're doing making it 200 milligram per deciliter, ठीक है, तो अब इसका फिल्टर लोड भी डबल हो जाएगा। ठीक है, कि अब 100 मिलीग्राम पे हमें पता था कि भाई 125 मिलीग्राम पर डेसिलीटर फिल्टर लोड है किसका, ग्लूकोज का। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 100 to 200, दैट मींस वी आर आल्सो डबलिंग दी फिल्टर्ड लोड, तो वो हमारा 250 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर्ड लोड भी हमारा डबल हो जाएगा। तो लाइकवाइज इस तरह जब 300 करोगे तो वो और बढ़ेगा, 400 में वो और ज्यादा उसका फिल्टर्ड लोड बढ़ता जाएगा, 500 तक चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह 500 पे वो 625 तक उसका फिल्टर्ड लोड एक्सीड करेगा। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखनी है कि फिल्टर्ड लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, उसका जितना फिल्टर्ड लोड हम डबल करेंगे उतनी ही उसकी मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो फिल्टर्ड लोड भी उसका डबल होता जाएगा। देन अनदर टर्म इज रीनल थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड हम बात कर रहे हैं कि दिस इज अ लिमिट। ठीक है, जैसे कि हमने एक्शन पोटेंशियल के लिहाज से भी बात की थी कि भाई एक लिमिट पे पहुंच के एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही थी। यहाँ पे रीनल थ्रेशोल्ड में हम भी यहाँ पे एक लेवल ले रहे हैं प्लाज्मा की। सो दिस इज द प्लाज्मा लेवल ऑफ ए सब्सटेंस above which it will appear in the urine। ठीक है, any substance मतलब के उसकी जो भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ठीक है, बियॉन्ड दैट, ठीक है, मतलब कि जब उसकी कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, मतलब हम इसमें रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देखते हैं, हम आगे बात करेंगे ट्यूबुलर मैक्सिमम में। ठीक है, कि इन अदर वर्ड्स वी से कि व्हेन एनी सब्सटेंस रीच इट्स ट्यूबुलर मैक्सिमम, उस पर हम बात करते हैं, तो रीच इट्स ट्यूबुलर मैक्सिमम it will start appearing in the urine। ठीक है, कि मतलब कि उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अगर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो भी उसकी प्लाज्मा लेवल है इसमें इट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन दी यूरिन। इसको अभी आगे फर्दर फिर मैं क्लैरिफाई करती हूँ जब ट्यूबुलर मैक्सिमम हम बात करते हैं। सिंपली रिमेंबर दिस कि दिस इज द प्लाज्मा लेवल ऑफ अ सब्सटेंस above which it will appear in the urine। ठीक है, अब renal threshold of glucose is normally taken 180 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। ठीक है, शेवुड में अब वो आइडियलाइज सिचुएशन अगर हम उसको रख रहे हैं कि भाई अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर चीज परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि 300 मिलीग्राम पर डेसिलीटर इसकी रीनल थ्रेशोल्ड है। अदरवाइज नॉर्मली हमें पता है कि भाई हर चीज परफेक्ट नहीं है, तो इसमें जो है रीनल थ्रेशोल्ड हम 180 मिलीग्राम पर डेसिलीटर ले रहे हैं। ठीक है, ये इसकी रीनल थ्रेशोल्ड है। फिल्टर लोड इसका जो है 125 मिलीग्राम है। ठीक है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारी नॉर्मल 100 है। अब इन चीजों को माइंड में रख के नाउ विल टॉक अबाउट द ट्यूबुलर मैक्सिमम और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ठीक है, वी कैन आल्सो राइट इट डाउन लाइक दिस, टीएम और टी मैक्स इसको हम कहते हैं। This is actually the amount of maximum amount of actively transported substances, ठीक है, that can be reabsorbed in 1 minute। ठीक है, अब ये भी तुम लोगों ने याद रखना है कि ट्यूबुलर मैक्सिमम और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की जब भी बात करेंगे इट विल बी रिलेटेड टू एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस, नॉट दी पैसिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा कि भाई पैसिव पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे। तो अब एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस में हम इसमें इसको रिलेट करते हैं। वी से कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस दैट कैन बी रीअब्सॉर्ब, मतलब के मैक्स रीअब्सॉर्बिंग कैपेसिटी हम देख रहे हैं ट्यूब्यूल्स की, कि कितना जो है वो उसको मैक्सिममली किसी भी सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब करेंगे, उसको हम ट्यूबुलर मैक्सिमम कह रहे हैं। मोस्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीनल फिजियोलॉजी we take the example of glucose and para-aminobutyric acid, आगे इसकी हम बात करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को इसके साथ हम कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी रीअब्सॉर्ब, मैक्सिमम रीअब्सॉर्बिंग कैपेसिटी हम देख रहे हैं इसमें ट्यूबुलर मैक्सिमम में।
ठीक है। तो अब नॉर्मली ग्लूकोज इज नॉट अपियरिंग इन द यूरिन, क्योंकि ऑल द यूरिन ऑल द ग्लूकोज दैट हैज बीन फिल्टर्ड विल बी रीअब्सॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कॉन्ड्यूलेट ट्यूब्यूल, ठीक है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, ठीक है। अब जब भी इसका फिल्टर लोड एक्सीड करेगा, ठीक है, मतलब कि whenever the filter load of glucose will exceed the capability of tubules to reabsorb the glucose, it will appear in the urine, ठीक है। अब हमने फिल्टर लोड जो है, से फॉर एग्जांपल वी नो व्हाट इज द फिल्टर लोड ऑफ ग्लूकोज, हमने नॉर्मल लिया, उसका फिल्टर लोड तो 125 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, ठीक है। अब इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो लेते हैं ट्यूबुलर मैक्सिमम जो है, ठीक है, वो हम लेते हैं 375 मिलीग्राम, सही है, मतलब के एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ट्यूब्यूल्स फॉर द ग्लूकोज इज 375 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है, ठीक है। और फिल्टर लोड इसका कितना है 125 मिलीग्राम। तो शुड ग्लूकोज अपीयर इन द यूरिन और नॉट? इट विल नॉट अपीयर इन द यूरिन बिकॉज इट्स फिल्टर लोड इज लेस देन द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हम कह रहे हैं कि भाई ग्लूकोज की जो है 375 मिलीग्राम है, ठीक है, 375 मिलीग्राम, और फिल्टर लोड इसका हमारे पास आ रहा है 125 मिलीग्राम। दैट मींस इट इज वेरी मच लो देन द ट्यूबुलर मैक्सिमम। उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अभी भी ज्यादा है, ठीक है, कि आउट ऑफ मतलब कि 100 अगर 100 मिलीग्राम इज प्रेजेंट इन ईच ml ऑफ द ब्लड, ठीक है, तो हर मिनट में जो GFR हमारे पास आ रहा है 125 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज विल बी रीअब्सॉर्ब, ठीक है। तो वो उसमें इट विल नॉट अपीयर इन द यूरिन बिकॉज इट्स ट्यूबुलर मैक्स इज स्टिल हायर, 375 मिलीग्राम है, ठीक है। इफ the filtered load is exceeding, ठीक है, excess glucose filtered is not reabsorbed and will pass into the urine, so that we call glucosuria या glycosuria भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी if glucose is start appearing in the urine, that means its filtered load has exceeded the transport maximum। मतलब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हम सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब्यूल्स। अगर उसका फिल्टर लोड उस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से एक्सीड करेगा तो ग्लूकोज विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन। अब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 375 ही तक क्यों है कि उसमें ये है कि द रीजन कि वी आर सेइंग कि ट्यूबुलर मैक्सिमम इज फॉर द एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस एंड यू नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैपेंस थ्रू द बाय मींस ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन्स में जो है अब उनकी एक कैपेसिटी है, लिमिट है कि वो कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करें कितने को नहीं, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल ये एक कैरियर है, ठीक है, फॉर द ग्लूकोज, ठीक है, इसके पास हमारे पास 2 बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है, 2 बाइंडिंग साइट्स हैं इस कैरियर के पास, बट वी हैव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, वी हैव 4 molecules of glucose. Now this carrier will bind to it has capacity to bind to only 2 molecules, ठीक है। अब what will happen कि these 2 remaining molecules will be discarded, ठीक है, क्योंकि अब इनको ये carrier जो है it is no longer able to carry more than 2 molecules of the glucose, ठीक है। तो now this carrier is seen to be having tubular maximum, is seen to be reaching the transport maximum या tubular maximum because its all carriers are fully saturated या फिर fully occupied। ये तो ट्यूबुलर मैक्सिमम हमारे पास इस वजह से इस तरह आ रही है एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड में सब्सटेंसेस में कि कैरियर्स हमें पता है कि दे आर स्पेसिफिक एंड एज वेल एज दे हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू कैरी दी सब्सटेंसेस, कि उनमें कितने रिसेप्टर्स डिपेंड कर रहा है कि कितने रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ ये बाइंड करके उसको कैरी कर सकें, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को। तो इस वजह से जो है ये हमारे पास ये ट्यूबुलर मैक्स अचीव हो जाती है कि भाई जो भी कैरियर है। तो अब जब मैंने शुरू में कहा कि पैसिव में हम नहीं अप्लाई कर रहे, तो पैसिव में तुम लोगों को पता है कि वो काइनेटिक मोशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो अब उसमें कैरियर की हमें सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात कर लें तो कैरियर की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें टी मैक्स की भी वैल्यू नहीं आएगी, तो उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्टिव में कि उसमें लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द कैरियर है कि हाउ मच मॉलिक्यूल्स विल बी कैरिड बाय दीज मॉलिक्यूल्स दिस कैरियर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये टी मैक्स आ गई इसकी, ठीक है। तो इस वजह से नॉर्मली अब फिल्टर्ड लोड जितना टी मैक्स से कम होगा उतना हमारे लिए फायदा है। अगर फिल्टर्ड लोड इज एक्सीडिंग दी ट्यूबुलर मैक्सिमम
then whatever the substance we are observing, it will start appearing in the urine. ठीक है, तो नॉर्मली जो है अब हमें पता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे पास 100 है, ठीक है, इसका फिल्टर्ड लोड हमारे पास है 125 मिलीग्राम, ठीक है, दैट इज लेस देन दी 375 मिलीग्राम टी मैक्स, ठीक है, ये टी मैक्स है इसकी। तो इस वजह से जो है यहाँ पे नॉर्मली नहीं एक्सीड। If this filtered load is exceeding the 375 milligram, say for example, if we are making the glucose concentration 400 milligram, ठीक है, अब ग्लूकोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज 400 मिलीग्राम, ठीक है, तो अब इसमें फिल्टर्ड लोड कितना होगा बताओ तुम लोग। हमने 4 टाइम्स कर दी है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, तो कितना होना चाहिए अब इसका फिल्टर्ड लोड? मैम वो तो सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम कैसे 125 रहेगा? मैम मैम 4 टाइम saturation इंक्रीज होना चाहिए। मैम 500 500 होगा, शाबाश, 500 जाएगा, क्योंकि अब देखो ना ये और मैम 100 पे 375 रीअब्सॉर्ब होगा और 125 अब देखो इसकी एब्जॉर्बिंग, अब ये फिल्टर लोड इज एक्सीडिंग दी 375 मिलीग्राम, मतलब इसमें से आउट ऑफ दिस 375 में से मतलब कि 400 मिलीग्राम पर डेसिलीटर इसकी हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसमें से हमारे पास 375 कैन बी रीअब्जॉर्ब, बट स्टिल उसमें से जो है 25 हमारे पास वो रिमेनिंग आएगा, वो स्पिल होगा, ठीक है, तो एक्सीड कर रहा है इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को। अब इसमें 400 में 500 कैसे हो गया फिल्टर लोड? कि अभी शुरू में ही मैंने बोला था कि फिल्टर्ड लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाएंगे फिल्टर्ड लोड भी उसके साथ डबल होता जाएगा। तो अब मैंने कहा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज 400, ठीक है, 100 पे इसका फिल्टर लोड इतना है, तो 400 पे अब इसको 4 टाइम्स मतलब कि 4 को मल्टीप्लाई कर दो 125 के साथ, तो यू विल गेट दी 500, ठीक है, तो 500 हमारे पास अब फिल्टर लोड आ गया, जिसमें से अब हमारे पास वी आर कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग हाउ मच ग्लूकोज, इसमें से 375 मिलीग्राम कैन बी रीअब्सॉर्ब, ठीक है, ये फिल्टर्ड लोड आया कि इतना सब्सटेंस इतनी ग्लूकोज फिल्टर्ड हो रही है ग्लोमेरुलस से, ठीक है, इसमें से अब हमें पता है कि ट्यूब्यूल्स की कैपेसिटी कितनी है, दे कैन रीअब्सॉर्ब 375 मिलीग्राम, ठीक है, ये ट्यूबुलर मैक्सिमम है ट्यूब्यूल्स की। अब उसमें से 125 जो है वो रिमेनिंग एक्सीड कर रहा है, वो अब यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है, तो अब जितना फिल्टर लोड एक्सीड करेगा, देन मींस इफ फिल्टर लोड इज एक्सीडिंग द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, देन ग्लूकोज विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन, ठीक है, जितनी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है तुम लोग उसका फिर फिल्टर लोड कैलकुलेट करो कि भाई वो कितना आ रहा है, फिर उसको कंपेयर करो कि आउट ऑफ ये जो फिल्टर लोड हमारे पास आया है इसमें से अगर हम 375 मिलीग्राम रीअब्सॉर्ब करवा दें तो अभी भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बच रही है, ठीक है, जो कि नहीं रीअब्सॉर्ब हो पाएगी एंड इट विल गेट डिस्कार्टेड इन द यूरिन, ठीक है, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ट्यूबुलर मैक्सिमम फिल्टर लोड एंड द रीनल थ्रेशोल्ड। और रीनल थ्रेशोल्ड भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हमारा नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड कितना है 180 मिलीग्राम था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारी नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 है, यहाँ पे तो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है 400, ठीक है, कर दी है, तो यहाँ पे इसका रीनल थ्रेशोल्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सो इट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन, ठीक है, तो व्हेन प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मली 100 मिलीग्राम पर 100 ml, देयर इज नो लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी भी स्टिल इट्स ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज हायर, इट्स फिल्टर्ड लोड इज लेस देन द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, तभी वो नहीं अपीयर हो रही। अब ये अकॉर्डिंग टू शर्वुड वो कह रहा है कि भाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर हम उसको 200 तक भी लाएं तो समहाउ लिटिल बिट स्पिलिंग ऑफ द ग्लूकोज इज हैपनिंग एंड दिस इज द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लूकोज, अदरवाइज हम अभी भी उसको ले रहे हैं कि भाई रीनल थ्रेशोल्ड अगर हम 300 ले रहे हैं तो उसके लिहाज से नहीं अपीयर होनी चाहिए, लेकिन अगर 180 के लिहाज से ले रहे हैं तो इट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन, ठीक है।
और दूसरी बात कि 180 और 300 का जो वो कॉन्सेप्ट रख रहा है रीनल थ्रेशोल्ड का, उसका रीजन ये है कि नॉट ऑल द नेफ्रॉन्स डज नॉट हैव सेम डू नॉट हैव सेम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड थ्रेशोल्ड फॉर द ग्लूकोज. कुछ nephrons they will start excreting the glucose earlier than the other nephrons, ठीक है, जब तक वो अपनी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को रीच करें, ठीक है. Overall, when we are collectively talking about the all the nephrons, we say कि its tubular maximum is 75 milligram per minute, ठीक है. जब सारे nephrons जो हैं अपनी मैक्सिमल कैपेसिटी पर आ जाते हैं to absorb the ग्लूकोज, ठीक है. सो दिस इज ट्यूबुलर मैक्सिमम. उसमें पहले हमने देखना है कि फिल्टर लोड और प्लाज्मा कंसंट्रेशन. प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर हम डबल करें फिल्टर लोड भी बढ़ेगा. फिल्टर लोड जो है वी से फिल्टर लोड वाज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट वाज बीइंग फिल्टर्ड पर मिनट, ठीक है. फिर उसमें जो है अब हमने देखना है कि अब जो भी अमाउंट फिल्टर्ड हुआ है हाउ मच कैन बी रीअब्सॉर्ब एंड हाउ मच कैन बी एक्सक्रीटेड, ठीक है. ग्लूकोज की हमारे पास एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हमें पता है ट्यूबुलर मैक्सिमम 375 मिलीग्राम है, ठीक है. तो अब जितना भी जो भी अमाउंट है, अब अगर से फॉर एग्जांपल 100 है, 100 में तो आराम से ये इट इज बिलो दी फिल्टर लोड इज बिलो दी ट्यूबुलर मैक्सिमम. तो इस वजह से कोई भी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज अपीयरिंग इन दी यूरिन. इसी तरह जैसे जैसे हम उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर एक्सीड करते जा रहे हैं एंड इफ इट्स फिल्टर लोड इज एक्सीडिंग दिस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है, तो फिर जो है वो ग्लूकोज यूरिन में अपीयर हो जाएगी, ठीक है. तो दिस इज अबाउट द ट्यूबुलर मैक्सिमम. नॉर्मली इट इज नॉट हैपनिंग कि भाई ग्लूकोज विल स्टार्ट अपीयरिंग द यूरिन इवन आफ्टर मील, क्योंकि हमारे पास वो एक तो ग्लूकोज जो इंसुलिन भी काम कर रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स उसके लिए इंसर्ट ज्यादा से ज्यादा करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी टी मैक्स इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन अब व्हाट हैपेंस कि भाई अब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है उसकी लेवल को हम एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है. प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन विल बी वेरी मच हायर, ठीक है, एंड इट विल लीड टू वेरी हाई फिल्टर लोड, ठीक है, that will exceed the transport maximum and resulting into glucosuria या glycosuria कहते हैं, ठीक है, कि presence of the glucose in the urine जो कि normally नहीं होती है, ठीक है. So this is the reason कि अब डायबिटीज मेलाइटस में जो है ग्लूकोज क्यों पेयर हो रही है, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है फिल्टर लोड उसका एक्सीड कर रहा है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से. This is the values for the transport maximum. They are given in the guidance, ठीक है, for different substances that are actively transported or passively, ठीक है, actively transported. तो ग्लूकोज की हमारे पास इतनी है, फॉस्फेट की इतनी है, सल्फेट की इतनी है, ठीक है, क्रिएटिनिन एंड पैरामाइनो पिप्यूरिक एसिड की है. तो अब इसमें जो है आगे फिर अब रीनल क्लियरेंस एंड द प्लाज्मा क्लियरेंस, ठीक है. दिस वाज अबाउट द ट्यूबुलर मैक्सिमम. Now the renal clearance, or we also call it plasma clearance. Plasma clearance, ठीक है, अब we say कि this is actually the volume of plasma that is being cleared of substance in unit time, ठीक है. मतलब कि वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा हम ले रहे हैं जो कि cleared of any substance. इस पे हम नहीं फोकस कर रहे हैं कि भाई उसमें कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, उस पे हम नहीं फोकस कर रहे, वो भले जितना हो, ठीक है, जितना भी हो, 100 हो, 200 मिलीग्राम हो, whatever the amount of substance is there, we are not concerned with that. We are actually seeing कि whatever the amount of plasma that is being filtered, ठीक है, उसमें से वो कितना, मतलब कि कितना अमाउंट है वो प्लाज्मा का जो कि cleared of that substance है. That volume of plasma is known as plasma or renal clearance, ठीक है. This is the volume of plasma that is cleared of a substance in unit time, ठीक है. How can we calculate it? If we know the urine concentration of that substance and we know the urine flow rate and the plasma concentration of that substance, we can calculate the plasma clearance of that substance. अच्छा, अब हम plasma clearance को फिर compare कर रहे होते हैं with different substances. We say कि certain substances, आप इसमें देखते हैं कि what would be the plasma clearance of that substance that is only being filtered. It is neither secreted nor reabsorbed. तो उसकी अब प्लाज्मा क्लियरेंस कितनी होगी? It is only being filtered. So it would be equal to glomerular filtration rate. ठीक है? So its plasma clearance would be equal to glomerular filtration rate, that is 125 ml per minute. We already know that. तो उसमें फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं
इनोलिन क्लियरेंस की, ठीक है। इनोलिन इज एक्चुअली अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। दिस इज अ पॉलीसैकेराइड विद दिस मच मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। नॉर्मली इट डज नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सोजेनसली वी कैन टेक इट, ठीक है। मोस्टली इट इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि गार्लिक है, अनियन है, ठीक है। वी कैन फाउंड दिस इनोलिन इन दोस, ठीक है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड है। अब इसकी एडवांटेज हमें क्या है कि भाई ये हमें एक एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन दे रहा है जीएफआर की, कि we will administer it intravenously to measure the GFR. So if you have been asked about how you can measure the GFR, one of the method to measure the GFR is through इनोलिन क्लियरेंस है, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि we have to administer it into the patient, ठीक है। we have to inject the inulin in the patients, तो वो एक थोड़ी डिस्कम्फर्ट लेवल आएगी कि भाई पास पेशेंट्स जो हैं वो घबराते हैं कि अगर कोई आप चीज उनको इंजेक्ट कर रहे हो या इन्फ्यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई रिएक्शन ना हो, तो इस डर से, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अदरवाइज क्लिनिकली हाउ कैन वी मेजर द जीएफआर? थ्रू क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। तो इनोलिन क्लियरेंस इज इक्वल टू जीएफआर, दैट इज 125 ml, ठीक है। तो ये हमें इसकी एग्जैक्ट मेजर दे रहा है। तो एनी सब्सटेंस हुज बीइंग ओनली फिल्टर्ड, ठीक है, जो कि ना तो रीअब्सॉर्ब होगा ना ही फिर सीक्रेट होगा, उसकी क्लियरेंस जो है इट वुड बी इक्वल टू जीएफआर। तो इसमें एनोलिन आ गया और दूसरा क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कैन आल्सो बी यूज्ड टू एस्टिमेट द जीएफआर क्लिनिकली। ये हमारे लिए एक इजी मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिनिन यू नो दैट इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये मसल मेटाबॉलिज्म में हमें एंड प्रोडक्ट मिल रहा है क्रिएटिनिन, ठीक है। अब ये क्या है? इट इज फिल्टर्ड बट नॉट रीअब्सॉर्ब, बट स्लाइटली इट गेट्स सीक्रेटेड, स्लाइट अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है। तो इस बेसिस पे भी से कि इट इज नॉट अ परफेक्ट मार्कर ऑफ द जीएफआर, क्योंकि ये थोड़ा स्लाइट बिट सीक्रेशन इसकी हो रही है। अदरवाइज ये सिर्फ फिल्टर्ड हो रहा है, रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। तो in place of inulin, ठीक है, कि rather injecting anything into the patient, we take and something that is already present in the body, that is creatinine, ठीक है। तो creatinine को हम कैलकुलेट करके उसकी प्लाज्मा क्लियरेंस, तो वो एक हमें रफ एस्टिमेट दे देता है कि भाई जीएफआर कितना है बंदे का, ठीक है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स बीइंग सीक्रेटेड इन द टिब्यूल्स, ठीक है। अदरवाइज क्लिनिकली हम इस पे ही रिलाय कर रहे होते हैं कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस विल टेल अस कि हाउ मच जीएफआर इज देयर, ठीक है, कि फंक्शनिंग ऑफ द किडनी वो हमें बताएगा कि दे आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग और नॉट, ठीक है। फिर हम एक सब्सटेंस लेते हैं कि भाई दैट इज ओनली बीइंग सीक्रेटेड, ठीक है, फिल्टर्ड एंड सीक्रेटेड, रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। तो अब उसकी प्लाज्मा क्लियरेंस जो है वो जीएफआर से हायर होगी या लोअर होगी? इट वुड बी हायर बिकॉज इट इज आल्सो बीइंग सीक्रेटेड, फिल्टर्ड भी हुआ फिर दोबारा से सीक्रेट भी हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन जीएफआर से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। So and mostly we take the example of para-aminohippuric acid, ठीक है, PAH, ठीक है। This is also a derivative of amino acid glycine, ठीक है। This substance is clearly completely cleared by the kidney, ठीक है, secreted by the kidney in the peritubular capillaries, ठीक है। peritubular capillaries में ये 90% clearance होती है कि दोबारा से मतलब कि ये जो है पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड कंप्लीटली फिल्टर्ड हुआ, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद इट विल बी सीक्रेटेड बैक इनटू द सर्कुलेशन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में दोबारा सीक्रेट होगा। तो उसमें फिर अब इसका अमाउंट, जितना अमाउंट होगा वो दोबारा उतना ही अमाउंट दोबारा से सीक्रेट होगा जितना फिल्टर्ड हुआ था। तो इट इज यूजुअली यूज्ड टू मेजर द रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। Para-aminohippuric acid मतलब कि plasma clearance of para-aminohippuric acid is used to measure the renal blood flow. Plasma clearance of inulin and creatinine was used to measure the glomerular filtration rate. Remember this, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, एक और सब्सटेंस वो हम लेते हैं कि अगर वो फिल्टर्ड हो रहा है और रीअब्सॉर्ब हो रहा है लेकिन सीक्रेट नहीं हो रहा, व्हाट वुड बी इट्स प्लाज्मा क्लियरेंस? अब वो कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है, तो उसकी प्लाज्मा क्लियरेंस वुड बी लोअर देन द जीएफआर। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की प्लाज्मा क्लियरेंस जो है इट इज 0,
क्योंकि वी नो के वॉट एवर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज बीइंग फिल्टर्ड इट विल बी कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब, वो यूरिन में नहीं अपीयर हो रही, ठीक है। तो उसको हम फिर कहते हैं कि वॉट एवर एनी सब्सटेंस whose plasma clearance is less than the GFR, ठीक है। तो उसमें क्यों लेस है, because it is filtered and then being reabsorbed, ठीक है। Another thing, the percentage of pH removed from the blood is known as extraction ratio of the pH. PAH, paramannoperic acid, is mostly used to measure the renal blood flow. इसकी significance ये है, okay? तो plasma clearance of creatinine और inulin, उसकी significance ये है कि हम GFR को उसके साथ measure कर रहे हैं। पैरामैनोपेरिक एसिड ब्लड फ्लो, टोटल जो रीनल ब्लड फ्लो है उसको मेजर करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट दी different terminologies we have discussed. Now you can ask question if you have any query. मैम जी रवि। मैम अगर रीनाल, देखो जो रीनाल फिल्ट्रेशन होती है वो अगर 250 है और टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी 350 कैसे फिर होगी? अब मतलब क्या चीज रीनल, अच्छा ये वर्ड रीनल होता है, रीनल है, रीनल रेनाल नहीं है, रीनल, ठीक है। रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है, हाँ, अगर वो 250 है तो हमारी और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हमारी 350, फिर तो यूरिन में कैसे ग्लूकोज पाएगा फिर? अब वो हमारी नॉर्मली, ठीक है, अब आइडियलाइज कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारी रीनल थ्रेशोल्ड 250 या 300 है। अदरवाइज नॉर्मली हमारी जो हम लेते हैं ना, बाकी जो उसको रेफरेंस देते हैं वो 180 मिलीग्राम है रीनल थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन नॉर्मल कितनी है ग्लूकोज की, 100 है, ये हमें पता है, ठीक है। अब 100 से थोड़ा भी एक्सीड करती है ना प्लाज्मा कंसंट्रेशन, अब वो 180 से जैसे ही एक्सीड करेगी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो अब वो उसकी मैक्स कैपेसिटी आ गई कि इसमें जो है अब इतना उसको कर सकते हैं कि भाई इतना हम उसको रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इतना लेते हैं, वो तो हमने ये आइडियलाइज किया हुआ है कि भाई 375 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। वो हमारे पास उसका रीनल थ्रेशोल्ड आ जाता है 180 मिलीग्राम के, अगर 180 मिलीग्राम से एक्सीड कर गई प्लाज्मा कंसंट्रेशन तो इट विल स्टार्ट स्पिलिंग इन द यूरिन, ठीक है। एक्सेस अमाउंट, क्योंकि 100 हमारे पास होना चाहिए जिसमें से 125 हमें चाहिए उसका फिल्टर टू, बाकी रिमेनिंग अमाउंट फिर वो स्पिल हो जाएगा उसमें यूरिन में, ठीक है, कि उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को। नॉर्मली अगर 200 पे भी हम कह रहे हैं कि नहीं अपीयर हो सकता, मतलब कि मोस्टली वी से कि ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड एक्सीड 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई आइडियलाइज सिचुएशन में कि जब तक 300 मिलीग्राम डेसीलीटर्स को एक्सीड नहीं करेगी तब तक वो यूरिन में नहीं आएगी। जैसे ही वो 300 को एक्सीड कर रही है, ठीक है, देन इट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन। फिर उसकी मैक्स कैपेसिटी हम अगर हम ले रहे हैं 375, लेकिन अगर हम 180 ले रहे हैं तो उसके लिहाज से तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो आराम से उसमें स्पिलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह उसको विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ 180, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 375 भी हम रख रहे हैं, लेकिन वो हम आइडियलाइज कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज फंक्शनिंग परफेक्टली नॉर्मल, जो कि वो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी ना, ठीक है, हर चीज परफेक्ट नहीं है। तो वो उसमें हम ले रहे हैं कि ओवरऑल सारे नेफ्रॉन अगर साथ मिलके एक साथ ही हो उसको ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की तरफ लेकर जा रहे हैं तो फिर ये चीज अवेलेबल है। अदरवाइज पहले भी मैंने डिस्कस किया कि कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं थोड़ा जल्दी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अपनी अचीव कर लेते हैं, कुछ थोड़ा देर से कर रहे हैं, इस वजह से ये वेरिएशन आ रही है। तो वो 180 मिलीग्राम अब फिर लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर हम ग्लूकोज लेवल हम ले रहे हैं 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसमें अब मुझे तुम लोग बताओ उसका फिल्टर लोड कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। ग्लूकोज लेवल 500 मिलीग्राम है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि व्हाट वुड बी द फिल्टर लोड ऑफ दैट वन? 625।
625, ठीक है। अब इसमें मुझे तुम लोग बताओ कि 625, ठीक है, अगर हम इसको ले रहे हैं हमारी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से फॉर एग्जाम्पल आइडियल भी अगर हम ले लें 375 मिलीग्राम, तो अब उसमें बताओ कि विल ग्लूकोज अपीयर इन द यूरिन और नॉट? Yes, Appear ma'am. in urine, ma'am. Yes. Yes, ma'am. 625 फिल्टर लोड हो गया ना, उसमें से 375 भी अगर एब्जॉर्ब भी हो गए, स्टिल 250 मिलीग्राम हमारे पास उसका अमाउंट रह रहा है जो कि नहीं एब्जॉर्ब हो सका, तो वो उसमें स्पिल होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह है कि फिल्टर्ड लोड और प्लाज्मा कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो यू हैव टू ऑटोमेटिकली इंक्रीज द फिल्टर्ड लोड। फिर फिल्टर्ड लोड को कंपेयर करना है कि वेदर इट इज एक्सीडिंग दी ट्यूबुलर मैक्सिमम और इट इज लेसर देन द ट्यूबुलर मैक्सिमम। अगर ट्यूबुलर मैक्सिमम से कम होगा फिर तो कोई मसला नहीं है, यूरिन में नहीं आएगी ग्लूकोज। अगर ट्यूबुलर मैक्सिमम से वो एक्सीड कर रहा है फिल्टर्ड लोड, देन इट विल स्टार्ट अपीयरिंग द यूरिन, जो भी कोई भी सब्सटेंस है। हम यहाँ पे क्योंकि मोस्टली ग्लूकोज के एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि नॉर्मली इट डज नॉट अपीयर इन द यूरिन, तो हम उसको फिर कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग। अच्छा, मैंने एसडी ऑलरेडी अपलोड कर दी थी एलएमएस पे, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Record